नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लेट अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू बीटा अल्फा थ्री अल्फा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा टू अल्फा एंड बी इक्वल टू थ्री अल्फा माइनस नाइन थ्री अल्फा माइनस अल्फा सेवन माइनस टू अल्फा minus 2 alpha 5 minus 2 beta is a matrix of cofactor of the elements of A and find determinant of A. Okay, so here we have to find the determinant of EB. तो इसका solution देखो सही है. So देखो, let A be the given matrix and B be its cofactor. The matrix A is A equal to beta alpha 3 alpha alpha beta minus beta alpha 2 alpha. The matrix B of a cofactor of A is given as this one. मतलब जो B दिया है ना ये B is a matrix of cofactor of the elements of A. cofactor of the elements of A. So ये जैसे बीटा को cofactor 3 alpha आ गया ना, मतलब the matrix B of a cofactors of A is given as this one. So let Cij denote the cofactor of the element Aij in a matrix A. So by definition Bij equal to Cij हो गया, क्योंकि है ना वो सेम ही हो जाएगा ना, Cij से डिनोट किया है ना, जैसे बीटा का कोफैक्टर 3 अल्फा आगे दिए होगा. ओके, दिए ही आप मतलब कैलकुलेट मतलब हाँ देखो अभी मतलब ये यस ये कोफैक्टर दिया है यहाँ पे बीटा का 3 अल्फा अल्फा माइनस टेन. तो ऐसे देखो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले. We find the values of alpha and beta by equating the calculated cofactor with the given elements of matrix B. Calculate C11. तो C11 इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट अल्फा बीटा अल्फा टू अल्फा. ये कैसे क्या, ये बीटा का कोफैक्टर. बीटा का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, उसका रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट. जैसे देखो डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा बीटा अल्फा टू अल्फा, उसका क्या था, टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. एंड फ्रॉम द मैट्रिक्स बी बी वन वन इक्वल टू क्या, थ्री अल्फा. मतलब ये बीटा का कोफैक्टर थ्री अल्फा है और बीटा का कोफैक्टर इस मैट्रिक्स के ए के हिसाब से क्या है, टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. ये कोफैक्टर है ए मैट्रिक्स के हिसाब से बीटा का. और यहाँ पे कोफैक्टर क्या है, इसका क्या कह दिए, थ्री अल्फा. मतलब ये बीटा का कोफैक्टर इक्वल टू थ्री अल्फा. तो बीटा का कोफैक्टर क्या है, टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, मतलब सी वन में. उसको सी वन वन से डिनोट किया. कैलकुलेट सी वन वन मतलब सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ना. तो ये सी वन वन कौन सा, ये बीटा का कोफैक्टर. सिमिलरली देखो सी वन टू मतलब सी वन टू मतलब अल्फा का कोफैक्टर. तो अल्फा का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो एलिमेंट है कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट. सही है, देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट आ गया और यहाँ पे ये पोजीशन अल्फा का कोफैक्टर यहाँ पे क्या दिया, माइनस नहीं. मतलब ये सी वन टू का जो भी कोफैक्टर आएगा माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, माइनस नहीं. क्योंकि बी वन टू क्या दिया है, दिस पोजीशन इज बी वन टू ना, बी वन टू पोजीशन दिया माइनस नहीं. तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू नाइन. दिस इज इक्वेशन टू. इक्वेशन वन क्या है, टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थ्री. भाई दिस वन क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ से अल्फा बाहर निकल जाए तो टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, थ्री आ गया. सही है, इक्वेशन टू आ गया. देन सी वन थ्री मतलब ये थ्री का कोफैक्टर. थ्री का कोफैक्टर क्या मतलब इसको और इसको छोड़ के, मतलब कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट इसका वही किया. यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा माइनस बीटा बीटा, तो वो क्या गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. तो यहाँ पे बी वन थ्री क्या है, थ्री अल्फा. देखो यहाँ पे थ्री अल्फा से इक्वेट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू थ्री अल्फा. अल्फा को बाहर निकाल दिया कॉमन, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गया, थ्री. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ ये तीनों इक्वेशन लिख दें. वी हैव अ सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल अल्फा एंड बीटा. लेट्स सॉल्व द इक्वेशन वन एंड थ्री. कौन सा, वन और थ्री साइमल्टेनियस है ना, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है. वन और थ्री कैसे सॉल्व करें, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, टू, बीटा इक्वल टू क्या आएगा, वन. साइमल्टेनियस इक्वेशन. वो कैसे सॉल्व किया, ऐड कर दिया वन और थ्री को तो क्या निकल गया, अल्फा. सब्सटीट्यूट अल्फा इक्वल टू वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ वन एंड थ्री. जैसे किस में पुट किया, थ्री में पुट कर दिया आसान तरीके से, तो बीटा क्या क्या, वन. नाउ चेक दिस वैल्यू सेटिस्फाइड इक्वेशन टू. इक्वेशन टू सेटिस्फाइड करता है नहीं, चेक करो. बीटा इक्वल टू वन, अल्फा इक्वल टू टू. इक्वेशन टू में पुट करो इसमें, तो आ गया नाइन. सेटिस्फाई, यस. अल्फा इक्वल टू टू, बीटा इक्वल टू वन, सेटिस्फाइड ऑल थ्री इक्वेशंस. सो these values also satisfy the condition अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो. अभी इसमें अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी.
So let's find the determinant of A by substituting alpha equal to beta equal to 1. मतलब A में ने क्या, A जो मैट्रिक्स है ना इसमें बीटा इक्वल टू पुट करेंगे और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 पूरे इसमें पुट करेंगे, तो मैट्रिक्स क्या आएगा, ये आएगा पूरा, ये आ गया कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, ये एलिमेंट, माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, 2 1 माइनस 1 4, then plus 3 into determinant of 2 2 minus 1 2, ये, so this is equal to determinant of, ये पूरा सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, है ना, डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं ये पूरा, जैसे 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, ये आ गया, देन 2 इंटू 4 माइनस माइनस 1 इंटू 1, ये देखो, देन 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6 माइनस 18 प्लस 18 इक्वल टू 6, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6। देन डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, उसमें अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 1, किसमें पुट करेंगे, ये जो बी मैट्रिक्स है ना इसमें पुट करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2, तो ये देखो ये मैट्रिक्स निकल के था, बी इक्वल टू दिस वन, ये मैट्रिक्स आ गया, कैलकुलेशन पोर्शन है इसका, कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, सही है। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये एलिमेंट का, देखो 7 माइनस 4 5 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 9 है तो माइनस माइनस 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 2, ये 6 इंटू क्या लेते हैं, इसका रो और कॉलम की छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेते हैं, है ना, 6 इंटू, देन माइनस 9 इंटू, जैसे माइनस 9 आ गया तो इसके कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट का माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 2, 6 प्लस 6, कॉलम छोड़ देंगे और रो के एलिमेंट छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट, सो डिटरमिनेंट ऑफ बी पूरा सिंप्लीफाई करो इसको, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू माइनस 4, सही है, 9 इंटू 9 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 9 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 4, देन 6 माइनस 2 इंटू 5, देन 7 इंटू माइनस 4, सही है, ये आ गया। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या आ गया, 36, दिस इज 6 36, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो 36 इंटू 6 क्या होता है, 36 इंटू 6 कर दिया तो फाइनल आंसर इज 216, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना, तो इसको दूसरे तरीके से किया है, ये नहीं भाई, डायरेक्टली 36 इंटू क्या करेंगे वहाँ पे 6 कर देंगे, है ना, 36 इंटू 6 कितना होता है, 216, है ना, ये इतना चेक करने की जरूरत नहीं, अल्टरनेटिवली वगैरह, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 36, तो डायरेक्टली वो 6 इंटू 6 6 इंटू 36 216 आएगी, यहाँ पे क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस 1 दिया, है ना, कोफैक्टर, मतलब बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर लिया, उसके हिसाब से n इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, और डिटरमिनेंट मतलब वही सेम थिंग, यही से अपने को डायरेक्टली शॉर्टकट 36 इंटू 6 करो, 216 इज द फाइनल आंसर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।